आज मैं दिव्यांग बच्चे से जुड़ा हूँ और उनके बारे में जो एस प्रशिक्षित जो टीचर हैं उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, किस हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके बारे में मैं आज खेमराज जी से पूछना चाहूँगा। खेमराज जी बताइए आप। नमस्कार। और आप लोग सब अच्छे से होंगे। देखिए, इतना तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे टूटा फूटा ज्ञान है उस हिसाब से मैं सबसे पहले तो जो स्पेशल दिव्यांग के जो टीचर हैं उनसे ये मांग करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा, ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्दी ही अपन लोग एक तारीख डिसाइड कर लेते हैं और उस तारीख पर जो दिव्यांग बच्चों को जो एक्चुअली में जो समस्या है उसके बारे में परिचर्चा अपन कर लेते हैं। दूसरा, जितने भी जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय है स्पेशल दिव्यांग की, जिस पर दिव्यांगों के टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसमें बहुत कुछ खामियां हैं, जैसे हमने व्यक्तिगत भी अनुभव किया है। एक तो कोई भी लगभग 100 में से 95% विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो RCI के नेम के अकॉर्डिंग शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चल पा रहे। तो जितने भी जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, तो उनका एक तो जो स्कूल तो वो दिखाते हैं बेकायदा, लेकिन जो उनको प्रशिक्षण तो देते हैं, ना तो उनके पास फैकल्टी होती है, ना स्कूल होती है, कागज़ों में बेशक होती है, ना उनका कोई MOU होता है। क्योंकि जब तक दिव्यांग बच्चे को जो टीचर प्रशिक्षण नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि दिव्यांग बच्चों का कल्याण होगा। दूसरा, केवल सर्टिफिकेट देने से या कागज़ों में खानापूर्ति करने से मुझे नहीं लगता कि दिव्यांग का कल्याण हो सकेगा। तो इन सबों को लेके जो है सभी एक बार पुनः मैं स्पेशल टीचरों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपन एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में अपन ये बात आपस में चर्चा एवं परिचर्चा करते हैं। क्या बात रखना चाहते हो आप दिव्यांगों के सामने कि किस हिसाब से शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए दिव्यांगों की? नहीं, देखिए, शिक्षा प्रणाली अच्छी है, मुझे शिक्षा प्रणाली से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो इसके नेम्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिएगा स्कूल कॉलेज में होता है, तो कॉलेज को स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसमें एक्चुअल में ना तो फैकल्टी होती है, ना कॉलेज में स्कूल होती है, ना ही फिर किसी इस प्रकार के मतलब जो इंटर्नशिप पे जो लोग आपका जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो राजस्थान में अधिकतर जो कॉलेज संचालित हो रहे हैं उनके पास ना तो स्कूल है, ना RCI के जो मानक तय कर रखे हैं उनके मानकों की ना पूर्ति है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि RCI के नेम के हिसाब से कोई कॉलेज राजस्थान में चल नहीं रहा। अच्छा। और उससे क्या कि बच्चों को जो प्रशिक्षण लेते हैं जो टीचर होते हैं, वो लेने के बावजूद सर वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते ढंग से। दिव्यांग बच्चों को क्या गाइड करेंगे जब उनके पास दिव्यांग बच्चे से कभी मिले नहीं। ऐसे ऐसे मैंने स्पेशल टीचर देखे जो दिव्यांगों के बारे में कुछ जानते नहीं है, मतलब, तो वो गलत है। और सर्टिफिकेट टीचर बोल सकते हैं हम ऐसे ऐसे टीचरों को? जी बिल्कुल, आप सर्टिफिकेट टीचर बोल सकते हो, सिर्फ कागज़ में उनको दे दिया जाता है, बाकी दिव्यांगता के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो नील इसमें बटानी आप कॉलेजों का भी कॉलेजों के साथ आह्वान करना चाहोगे या स्पेशल शिक्षकों के या दिव्यांग सभी जनों को? नहीं, मैं कॉलेज वालों से आह्वान करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने जो है इसको सुधार करें इसमें, और कम से कम इन दिव्यांगों के लिए क्या नाम से, क्योंकि इनके साथ तो भगवान ने नहीं वो हुआ है, शुरू से ऐसा हुआ, तो आप तो कम से कम इस चीज़ को, इस फील्ड को तो बख्शे। और स्पेशल टीचरों से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब टीचर आएँ और अपन जयपुर में एक कार्यक्रम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे, अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, और उसके बाद जो भी आप सबका मत होगा उसके अकॉर्डिंग अपन सब चलेंगे। आप अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो इस विचार को आप कहाँ तक ले जाना चाहोगे? देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब कॉलेज चले, और इस विचार को मैं सबसे पहले पेरेंट्स के साथ साझा करूंगा। दिव्यांग के पेरेंट्स है, चाहे वो BI हो, MR हो, HI हो, जितनी भी डिसेबिलिटी है उनके सामने ये विचार रखूंगा। उसके बाद सामान्य जो जनरल जो आप लोग स्पेशल जो कागज़ डिप्लोमा टीचर है उनके पास भी अपनी बात रखूंगा, और उसके बाद फिर हम रूपरेखा तय करके, चाहे मुझे मंत्री महोदय के पास मिलना पड़े, चाहे राज्यपाल महोदय के पास मिलना पड़े, चाहे CM
महोदय के पास मिलना पड़े, जिनसे भी जितना भी हम कर सकते हैं वो करेंगे, और कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो हम मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिव्यांगों के साथ ये सच बताऊं तो ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काम यूनिवर्सिटी भी नहीं कर रही है, कॉलेज भी नहीं कर रही है। तो उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम किसी भी कहाँ पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम मिलेंगे।